बैठक चल रही थी। एमएलसी चुनाव के संभावित नामों पर यहां चर्चा हुई। केंद्रीय आला कमान को भेजे जाएंगे संभावित नाम। खाली हो रही एमएलसी की 2 सीटों पर मंथन किया जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक में 12 ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा हुई है। आज मंथन हुआ है। एमएलसी चुनाव के संभावित नामों पर चर्चा आज हुई है और जो नाम ऐसे हैं निकलकर सामने आए हैं उनको केंद्रीय आला कमान के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। दो सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं क्योंकि ये 2 सीटें खाली हो रही है और ऐसे में बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। इसको लेकर कोर कमेटी की बैठक रखी गई। 12 ऐसे नाम थे जिन पर चर्चा हुई और आज इन नामों पर चर्चा हुई। ये माना जा रहा है कि अब इन्हें केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला इस पर संभव होगा। तो बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी। एमएलसी चुनाव के संभावित नामों पर चर्चा हुई। केंद्रीय आला कमान को भेजे जाएंगे संभावित नाम। खाली हो रही 2 सीटों पर मंथन हुआ। कोर कमेटी की बैठक में 12 नामों पर चर्चा हुई। अब केंद्रीय आला कमान को ये 12 नाम भेजे जाएंगे और वहां से ही इन पर मुहर लगेगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। अभिषेक, क्या जानकारी है? 12 नामों पर आज चर्चा हुई। कौन ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं? देखिए, एमएलसी की 2 सीटों पर चुनाव होना है और उसको लेकर के आज यूपी बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हुई है। इसमें 12 संभावित नामों को लेकर के चर्चा की गई है। यूपी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर चर्चा की गई है। साथ ही और भी कुछ नाम हैं जो आज की इस मीटिंग में इनको रखा गया है। इन नामों को लेकर के विचार विमर्श हुआ और उसके बाद केंद्रीय आला कमान को यानी भाजपा मुख्यालय पर इन नाम को भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से 2 नाम ऐसे तय किए जाएंगे जो कि एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी बनेंगे। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा ये भाजपा कोर कमेटी की बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री, सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, इसके अलावा संगठन के महामंत्री, सभी लोग शामिल थे और सभी नामों पर विचार करने के बाद ये तय हुआ है कि केंद्रीय आला कमान भाजपा को ये नाम भेजे जाएंगे, जहां से ये नाम अब अंतिम रूप से चयनित करके एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे। धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक आपका। तो आज एमएलसी चुनाव के संभावित नामों को लेकर कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई और अब ये बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके नेता अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई